स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे से होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एमपी कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन करेंगे। बैठक में मनरेगा का नाम बदले जाने, एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त जिला अध्यक्षों की भूमिका, कार्यकारिणी गठन और काम की मॉनिटरिंग पर दिशा निर्देश देंगे। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, आज ये बैठक होने वाली है और दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहां पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, कितनी अहम मानी जा रही है ये बैठक? देखिए, कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। खासतौर पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे आज चर्चा होगी और तीनों महत्वपूर्ण चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। देश का अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तीनों के साथ में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश के नेताओं के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के नेताओं में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल और विक्रांत भूरिया मौजूद रहेंगे। बैठक दरअसल अगर हम बात करें जिन मुद्दों पर है वो दो ही मुद्दे हैं। एक तो जो एक बार फिर कांग्रेस चाहती है कि मनरेगा वर्सेस जे राम जी की जो बहस है उसमें मनरेगा कितनी बेहतर थी, इस बात को कहीं ना कहीं ग्राउंड पे बताए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस, ये कोशिश कांग्रेस की होनी चाहिए। और अभी तक के क्या फीडबैक है, पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को इस स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग स्टेट्स के। दूसरी बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर क्या स्थितियां हैं, किस तरह से वोट कटे हैं, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे क्या स्थिति है, माइनॉरिटीज के वोट्स की क्या स्थिति है, इस पर पहले फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद में उस मामले को किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है, डिलीवर करना है, इस पर बात होगी। इसके अलावा आदिवासी अंचलों में मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि विक्रांत भूरिया भी मौजूद रहेंगे। ग्रामीण अंचलों में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमलेश्वर पटेल मौजूद रहेंगे। आदिवासी अंचलों में चूंकि जिस तरह से पहले मनरेगा के फायदे होते थे और उसके बाद में अब जी राम जी के बाद क्या स्थिति होगी या हो सकती है, इसको बताने के लिए भी जो है कांग्रेस को एक जिम्मेदारी दी जाएगी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसको लेकर विक्रांत भूरिया बात करेंगे और मध्य प्रदेश में अभी तक का क्या फीडबैक है ये भी विक्रांत बताएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं और खास तौर पे अगर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आंकड़ों के साथ में प्रेजेंटेशंस भी एमपी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को देना है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को, कि एसआईआर में किस तरह की स्थितियां पूरे प्रदेश में बनी है। अब आखिरी जो फाइनल अगर बात करें लिस्ट के पहले, फाइनल सूची के पहले। जी, यहाँ पर जिस तरीके से एसआईआर और मनरेगा को लेकर के लगातार जो है वो कांग्रेस अपनी आपत्ति तो उठाती आई है और यहाँ पर इसे लेकर के एक बार फिर से ये बैठक की जा रही है और इसको लेकर के दिशा निर्देश भी आला कमान देगा और किस तरीके से आगे की रणनीति इनकी होगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, चूंकि आज पहले तो फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद ग्राउंड पर जाके किस तरह मामले को डिलीवर करना है और इसीलिए आप देखेंगे कि भी इस बैठक में मौजूद हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह को हम मध्य प्रदेश में सक्रिय होते देख रहे हैं और जनता से संवाद, जनता के बीच में कांग्रेस का अपने नजरिए से एसआईआर पे और मनरेगा पर बात किस तरह होनी है और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं निर्देश भी आएंगे ऊपर से और उसकी जिम्मेदारी जो है वो जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के कंधों पर होगी। तो अब कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी 2 होगी इस फीडबैक के बाद में, कि इस फीडबैक के बाद जो स्थितियां बनती है उस स्थिति में कांग्रेस को किस तरह आगे बढ़ना है, लोगों के बीच किस तरह जाना है, इस पर बात होने वाली है। जी जी बिल्कुल, जीतू पटवारी भी इस बैठक में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक है, तो ये एक तरीके से कितना महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी है अनुराग ये बैठक? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये देखिए
कि यादव भी नहीं है कमलनाथ के साथ साथ, पर ये संदेश जरूर दिया जाएगा कि अब इन जो बड़े मुद्दे हैं मनरेगा और एसआईआर जैसे, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एकजुट होकर काम करना है और कहीं भी इस तरह की चीजें ना दिखे जिससे गलत संदेश जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस बैठक से कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के चयन से हाईकमान ये भी तय कर देगा कि जीतू पटवारी पर कितना विश्वास अब कर रही है कांग्रेस बीच की परिस्थितियों के बाद में, और बाकी नेताओं को ये संदेश भी दिया जा सकता है कि आपको जीतू पटवारी के नेतृत्व में ही बढ़ना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जैसा आपने पूछा मध्य प्रदेश कांग्रेस की दृष्टि के लिहाज से। जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से तो ये सवाल था। इसके साथ साथ जिस तरीके के हर बार एक जो कांग्रेस में दिखाई पड़ता है अनुराग, इनकी फूट नजर आ जाती है, टुकड़ों में बटे नजर आते हैं, और जिस तरीके से अब 2026 यहाँ पर शुरुआत हो गई, तो एक तरीके से दिशा निर्देश देने का जो काम यहाँ पर आलाकमान ने शुरू किया है, वो उस पर किस तरीके से कांग्रेस को काम करना चाहिए, किस तरीके से अब जैसे कि जीतू पटवारी भी वहां पर बैठक में होंगे, दिशा निर्देश निश्चित तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन हर बार सिर्फ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसमें उस तरीके का पालन होता दिखाई नहीं पड़ पाता। बिल्कुल यही सही बात है। और जैसा जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद ये माना जा गया था कि एक युवा चेहरे के पास में कमान है, कांग्रेस शायद एक साथ दिखे और जमीन पर ज्यादा सक्रिय दिखे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कांग्रेस जीतू पटवारी की अगुवाई में भी जमीन पर उस तरह से नजर नहीं आई। कोई बड़ा मूवमेंट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीनों में नजर डालेंगे तो कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आया है। जीराम जी जैसे मुद्दे पर बात जितनी सजगता से, जितनी स्ट्रांगली भारतीय जनता पार्टी ने रखी, हालांकि वो सत्ताधारी पार्टी है, पर कांग्रेस ने उसके अगेंस्ट में या मनरेगा के समर्थन में उस तरीके से बातें नहीं पहुंचाई। एक ही यात्रा की बात करें, वो भी दिग्विजय सिंह की ओन यात्रा थी जो दिग्विजय सिंह पद यात्रा पे निकले थे। कांग्रेस संगठन, प्रदेश संगठन ने कोई बहुत एफर्ट नहीं दिखाया। एसआईआर को लेके भी ये बात आई कि लोग अपने अपने लेवल पे तो कांग्रेस के नेता स्थानीय स्तर पे काम कर रहे थे, पर संगठन की एक कोई सेंट्रलाइज्ड रणनीति नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी। तो इन सब चीजों को, कमजोरियों को जरूर कांग्रेस को दूर करना पड़ेगा। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज दिल्ली स्थित मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है और